नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। क्लियर? नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, सब्सटेंस दो प्रकार की, एक वोलेटाइल एक नो। वोलेटाइल होता है लिक्विड फॉर्म में हो, जिसका कुछ वेपर प्रेशर हो। नॉन वोलेटाइल जो लिक्विड में सॉल्यूशन में हो लेकिन उसका अपना कोई वेपर प्रेशर नहीं है, वो क्या करेगा, दूसरे का वेपर प्रेशर कम कर देगा। क्या करेगा? दूसरे का भी वेपर प्रेशर कम कर देगा। कुछ टर्म थी जैसे मैंने बोला PA, साक्षी से पूछा था, PA इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट A, ठीक है। PB इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन टू कंपोनेंट मिक्स टुगेदर, ठीक है ना। एक कंपोनेंट का सॉल्यूशंस पार्शियल प्रेशर हम एक टाइम में ही मेजर कर पाएंगे, साइमल्टेनियसली मेजर नहीं होगा। क्लियर? उसके बाद किया था P0A, प्योर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड A, प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड B। क्लियर है? ये चीज हमने करी थी। अब हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे जी आपका क्या है, वन इज वोलेटाइल, यू कैन से सॉल्वेंट विच इज वोलेटाइल। क्लियर? फॉर एग्जांपल A है तो A लिखो यहाँ, इसकी वजह से प्रेशर आएगा, उसे क्या बोलेंगे, P0A। इतनी बात आती समझ? ठीक है। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट वोलेटाइल, वोलेटाइल समझते हो, सॉरी नॉन वोलेटाइल। क्लियर? ऊपर लिखा ना हमने नॉन वोलेटाइल, क्लियर? इसका कुछ भी प्रेशर नहीं होगा बिकॉज दिस इज नॉन वोलेटाइल। व्हेन दे मिक्स टुगेदर सम स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय B, A, B, A, B, A, clear? This partial pressure you can say that partial pressure of solution में अब देखो पार्शियल प्रेशर सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है, दैट इज PA। क्लियर? दैट इज, अब यहां कह सकते हैं आपकी ये PA है बिकॉज वन कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल। क्लियर? एक कंपोनेंट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, और दूसरा कैसा है, वोलेटाइल। तो प्रेशर तो उसी की वजह से आएगा जो वोलेटाइल होगा बेटा, ठीक है। तो यू कैन से दैट PA। अब मेरे को ये बताओ, ये प्रेशर ज्यादा होगा कि ये होगा, कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, कौन सा, P0A। P0A इज ग्रेटर देन PA। इसने तो कुछ सरफेस के मॉलिक्यूल को ऑक्युपाई किया ना बेटा, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। तो आप बोलेंगे P0A इज ऑलवेज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू PA ऑफ द सॉल्यूशन इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वन इज वोलेटाइल, अदर इज नॉन वोलेटाइल। तो यू कैन से, यू कैन राइट डाउन वेपर प्रेशर ऑफ डिक्रीजेज, वेपर प्रेशर of solution decreases by addition of non volatile solute। क्लियर? इतनी बात हो गई, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, क्या बोलता रोल्स, रोल्स क्या बोलते हैं, सबको पता है ना। रोल्स तो बोलता है प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। partial pressure of solution is directly, this is the partial pressure of solution is directly proportional to the mole fraction of that component at same temperature। ठीक है ना, कंडीशन चेंज नहीं करेगी। फिर हमारे पास आया था PA इज इक्वल टू K जीटा A। एक चीज आई थी यहाँ थोड़े कंफ्यूज है यहाँ, जीटा A प्लस जीटा B होता है 1 के बराबर। मैंने बोला एक टाइम एक कंपोनेंट को कंसिडर करना है, ठीक है, एक को 0 मानना पड़ेगा। तो हमने बोला एक्स ए इज इक्वल टू 1, ये मान लिया 0, ये x तो a के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ x ए हियर, तो हमारे पास क्या आ गया, पी ए इज इक्वल टू
के। आया बेटा ये? क्लियर इतनी बात? अब इसका मतलब है कि भाई जब एक बी वाला कंपोनेंट 0 है तो इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल, जब दोनों कैसे थे बेटा? दोनों वोलेटाइल थे, दोनों कैसे थे? वोलेटाइल। तो वहां पे क्या होगा, जो ये प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा? प्योर लिक्विड प्रेशर के बराबर हो जाएगा। देखो बेटा जो पी ए है, बोथ कंपोनेंट्स आर, दिस इज पी नॉट ए, पी नॉट बी। प्रेशर इसकी वजह से भी है, इसकी वजह से भी है। जितना प्रेशर यहाँ आएगा उतना ही प्रेशर वहां आएगा। प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कंटेनर। आ रही समझ बात? किस पर डिपेंड नहीं करेगा? साइज ऑफ द कंटेनर पे डिपेंड नहीं। तो आप लिखोगे यहाँ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी नॉट ए। पुट द वैल्यू ऑफ के इन दिस इक्वेशन हियर। क्लियर? फिर वहां पे कर लोगे बेटा, तो हमारे पास एक्चुअल जो इक्वेशन आती है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। सिमिलरली जब दूसरा मॉलिक्यूल्स है, दूसरा कंपोनेंट है, उसका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो पी नॉट बी इज इक्वल टू जीटा बी। यहां से कहानी थोड़ी शुरू हो जाएगी आगे। दिस इज द एक्चुअल रोल्स लॉ। रोल्स लॉ बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड विद मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ, हमने कौन सा ऐड किया? हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो क्या हो जाएगा? प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लिखो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। क्लियर? तो हम यहाँ भी है, इसकी जीटा ए की वैल्यू यहाँ बननी है एक्स जीटा ए प्लस जीटा बी इज इक्वल टू 1। ये बात समझ आती है? ठीक है। हमने जीटा ए निकालना, जीटा ए इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा बी। पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन इन इक्वेशन नंबर 1। ये पी ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इतनी बात समझ आती है? बिल्कुल। ये आ गया जी पी नॉट ए क्या है? 1 माइनस जीटा बी। कुछ नहीं करना है, इतनी सी बात करनी है। कर दी? ठीक है। आगे क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दो। पी ए इजिकल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए जीटा बी। हो गया? हो गया इतना? अब कुछ नहीं करना आपने, क्या करना है? पी नॉट ए आ गया, हमको जीटा बी निकालना है। क्या निकालना? तो ये टर्म इधर ले आ दो, ये टर्म इधर ले आ दो। पी नॉट ए जीटा बी इज इक्वल टू, इसको यहीं रखा बेटा, पी नॉट ए, इसको इधर ले गए माइनस पी ए। तो ये क्या, इसको बोलते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। कहने का मतलब है जो रिएक्टेंट में इसका जो वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में ज़्यादा, प्रोडक्ट में कम हुआ, इसका मतलब है वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हुआ। माइनस तो बड़े में से ही करेंगे ना। तो दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज लेस। कहने का मतलब अगर ये 60 होगा तो ये 40 होगा, तो हो जाएगा नहीं कम। तो ये कम हुआ ना, पहले 60 था, फिर बाद में क्या हो गया? 40 हो गया। क्या हो गया? वेपर प्रेशर में कमी आ गई, उसे क्या बोलेंगे? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है बेटा? यहाँ से जीटा बी की वैल्यू निकल जाएगी। जीटा बी इज इक्वल टू किसके बराबर जाएगा? पी नॉट ए। अब इसको रिलेट करना है, पहले रिलेट होता ना, एक रिलेशन करना है, बड़ा माइनस छोटा अपॉन बड़ा, है ना। तो इसे बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। बी के केस में भी सेम होगा बेटा, पी बी इज इक्वल टू सेम करोगे ना, वहाँ जीटा आई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? दूसरे के केस में भी सेम होगा। जब आप क्या करोगे? पी बी वाली इक्वेशन, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा, यहाँ जीटा बी की वैल्यू 1 माइनस जीटा ए रखोगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स ए आ जाएगा। पी नॉट, यहाँ क्या था? पी था ना, पी नॉट ए। यहाँ पे क्या जाएगा? पी नॉट बी, पी बी माइनस पी नॉट बी, ये आ जाएगा। इन सेकंड केस, कोई भी केस करो, इसे बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, ऑफ सॉल्यूट। दैट्स व्हाई दिस इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव
ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती हो उसे क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्स इज द मोल फ्रैक्शन, दिस इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर? अब एक चीज है, लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आ रही समझ बात इतनी? अगर ये आएगा बेटा आपको तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसे बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। एक्स इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज, कैसे निकालते हैं? एक्स से निकाला ना, एन ए ओवर, ऐसा करते हैं ना, एन ए प्लस एन, दिस नंबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऐसी प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? तो ये एक टर्म्स थी आपकी जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ एक न्यूमेरिकल हम इसका कर लेते हैं। हो गया जी यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चलते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यहां से थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mm of Hg। क्लियर? द वेपर प्रेशर ऑफ एट सम टेम्परेचर, find the vapor pressure of solution at some temperature, find the vapor pressure of the solution containing find the vapor pressure of solution containing 30 gram NH2CO NH2, this is यूरिया, ठीक है? NH2CO dissolve in 72 gram of water, 72 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो हमारे पास दिया उसको लिखेगा हम पी नॉट ए, मीन्स प्योर लिक्विड का हमारे पास कम। अब कैसा है ये? एक वोलेटाइल है, एक नॉन। एग्जाम्पल यही आ गया, ठीक है? वन इज वोलेटाइल, वाटर इज वोलेटाइल, यूरिया इज नॉन वोलेटाइल। पी ए कितना है? 60 mm ऑफ Hg, दिस इज गिवन हियर। ये क्या पूछ रहा है? वेपर, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये पूछ रहा है पी ए की बात। किसकी पूछ रहा है? पी ए। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ठीक है। तो आप क्या करेंगे? वही वाली क्वेश्चन वो लगा लोगे, जीटा बी वाली, पी नॉट ए माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू जीटा। इसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होने चाहिए। क्लियर है? किसके मोल फ्रैक्शन आने चाहिए? बी के। सबके नंबर ऑफ मोल्स तो सबके निकालने पड़ेंगे। क्लियर है? तो नंबर ऑफ मोल्स, एक हमारे पास वाटर है, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स, एक हमारे पास यूरिया है। तभी मोल फ्रैक्शन निकलेगा ना बेटा। जब टोटल मोल हमारे पता होगा तभी हमारे पास पर्टिकुलर इंडिविजुअल के मोल फ्रैक्शन निकलते हैं। ये ए है, सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास गिवन अपॉन मोलर मास, मास गिवन अपॉन मोलर मास। कितना मास दिया है भाई? शाबाश, खुद करेगा। कितना मास दिया है? 72 ग्राम ऑफ वाटर दिया तो 72 ग्राम, 72। मोलर मास कितना है? 18। काट दो इसको, कितना आता बेटा? इसको डिवाइड करो, जो भी आता है। नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया का निकाल दो, इसे 60 आता है शायद, है ना? 60 आएगा, ठीक है? 30/60 आएगा। नाइट्रोजन कितना बोला? नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1 करना, इसको 60 आ जाएगा, 60 आएगा ना? इसको काटो, ये आ गया 1/2, 0.5। अगर इसके निकल गए ना तो इसके तो निकालने आसान है। नहीं, ऐसा नहीं है। मोल्स में ऐसा नहीं है। क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स में ऐसा
नहीं, नंबर ऑफ मोल्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। आ रही समझ बात? वो मोल फ्रैक्शन में ऐसा है। क्लियर है बेटा? अभी क्या निकाले? नंबर ऑफ मोल्स। अभी क्या निकाले हम? नंबर ऑफ। तो इसको निकालो, कितना आ गया इसका? 4 आया? 4, ठीक है। कितना है? 4। यूरिया का क्यों हो गया? ठीक है, कोई नहीं, बस ठीक है। तो टोटल मोल कितने हो गए? 4 + 0 पॉइंट, किसके चाहिए हमें? मोल इसके चाहिए ना बेटा, एक्स बी। बी मीन्स इसके चाहिए, तो इसके निकालो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स बी, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। निकालो जरा कितना है यूरिया के, एक्स बी के कितने आगे मोल्स? 1/9 आया। देखो बेटा आया ही 1/9। देखो जरा यहाँ ये क्या करो, एन बी की जगह क्या भरोगे? क्या भरोगे एन बी की जगह? 0.5। टोटल लिख लोगे 4.0 यहाँ लिखो 0.5 अपॉन 4 पॉइंट कितना है? 1/9 आया। 9 5 45 1/9 ही तो आया। ठीक है, क्लियर हो गया? हो गया जी इतना। तो अब क्या करो, जो मैंने ये क्वेश्चन दिए वहां पे भर दो इसको। सारी चीजें हमारे पास दी तो है, दी है। अब देखो बेटा ये भी हमारे पास, हमको पता है, ये भी पता है, ये निकालना है, ये भी पता है? चलो चलो, पी नॉट ए कितना है? 60 माइनस पी ए निकालना है अपॉन, ये भी 60 है, और मोल फ्रैक्शन कितना? 1/9। करो इसको, पी ए हमारे पास आ जाएगा। पी ए कितना है? हाँ ये भी ऐसे कट सकता है, 3 3 9 ऐसे कट जाएगा ना, ये कट जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चल जाएगा, इस तरह कट जाता है ये। ठीक है, फिर अगला इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, पर सबके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको बेटा। 3 को मल्टीप्लाई करो, 60 माइनस पी ए करा इजिकल टू 20। आ रही समझ बात? 180 हुआ बेटा, -3 पी ए इजिकल टू 20 हो गया इतना। 180 को इधर ले जाओ या 20 को इधर ले आओ, जो एक ही बात है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखो कितना आएगा भाई, माइनस यहीं रखो, -3 पी ए इजिकल टू 20 माइनस 180 कितना रहा? 100 आया बेटा ये। पी ए इजिकल टू 160/3 कितना आया? हाँ 53.3 ये आ गया प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। ऐसे निकालना आपने, किसका आ गया? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया। हो गया जी, क्लियर है इतना? आगे चले, हो गया है तक? नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस हो सभी लॉ को सभी कंसंट्रेशन पे, सभी टेम्परेचर पे, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फॉलो करते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है बेटा बात? उसे क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। सेम चीज़ आप यहाँ देख लो, जैसे कंपोनेंट ए है, यहाँ सारी चीज़ सेम आएगी ना। कंपोनेंट बी, यहाँ बी है, यहाँ ए है। आ रही समझ बात? बोलो रे, सीधी बैठ। यहाँ क्या बन जाएगा? ये। क्लियर? आ रही समझ बात? आइडियल सॉल्यूशन ऐसा होगा बेटा, जैसे मैंने ए का, जैसे 50 ml वॉल्यूम है, यहाँ 50 ml वॉल्यूम है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ना तो 100 से कम, ना 100 से ज़्यादा। मतलब देयर इज इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए बी, मतलब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, इसकी स्ट्रेंथ भी सेम है, इसकी स्ट्रेंथ भी सेम है। क्लियर है? देयर इज नो डिस्टिंग्विश बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी बी ए एज वेल एज ए एंड बी। तो आप लिखोगे ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसी गैसी जो द सॉल्यूशन विच फॉलो
which obey Rolle's law, पढ़ा है ना Rolle's law? At all concentration condition is called ideal solution. Ideal solution. क्लियर? पहली चीज है, मैंने वॉल्यूम की बात करी, डेल्टा वी मिक्सिंग पीछे पढ़ा है आपने ना, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। इन केस ऑफ आइडल गैसेस डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। वॉल्यूम कैसा रहेगा? इक्वल रहेगा। चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू द इक्वल वॉल्यूम्स। अरे जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब 50 100 ml है, 100 माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? नेक्स्ट लिखो डेल्टा एच मिक्सिंग heat of enthalpy is also equal to 0. थर्ड है इंट्रैक्शन मीन्स ए इंट्रैक्शन और बी इंट्रैक्शन इन केस ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू द ए बी इंट्रैक्शन। तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ। ए इंट्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द ए बी इंट्रैक्शन मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल इन केस ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। इतनी बात समझ आती है? ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेल्टा एस मिक्सिंग। चौथा और पांचवा पॉइंट तो सेम रहता है, बातें नहीं करनी है। डेल्टा एस मिक्सिंग, जब आप वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी ग्रेटर देन जीरो। ये तो हमेशा ये पॉइंट सब दोनों के केस में सेम रहेगी। और डेल्टा जी मिक्सिंग गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? तो ये कंडीशन आप ध्यान रखोगे। इन केस ऑफ आइडल सॉल्यूशन देयर इज डेल्टा बी मिक्सिंग इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। एच मिक्सिंग इंथैल्पी, हीट का मतलब है जैसे मतलब 50 जूल यहाँ पे हीट किलो जूल पर मोल, आ रही समझ बात? यहाँ भी 50 तो वहाँ 100 आ जाएगी ना, तो वहाँ हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिलीज सम उसका इक्वल रहेगा। दिस इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। आपने पीछे थर्मोडायनामिक पढ़ा है काफी। क्लियर? रोल्स लॉ में क्या था भाई? रोल्स लॉ की कंडीशन वही आती है, क्या आती है? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? कैसे क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल। ठीक है। एक प्रेशर ऑब्जर्व्ड है, दूसरा क्या है? कैलकुलेटेड है फ्रॉम रोल्स लॉ। दोनों की क्या आ जाएगी? वैल्यू इक्वल आ जाएगी। क्लियर है? वन इज कैलकुलेटेड, अदर इज ऑब्जर्व्ड। वन इज ऑब्जर्व्ड, सेकेंड वन इज कैलकुलेटेड। द वैल्यू ऑफ बोथ द प्रेशर इज इक्वल, है ना? तो जो ये फॉलो करेगा उसे क्या बोलेंगे? आइडल सॉल्यूशंस बोलेंगे। क्लियर? आती इतनी बात समझ? ठीक है। इसके एग्जांपल दे देते हैं। एग्जाम्पल लिखो बेटा। एग्जाम्पल मिथेनॉल एंड इथेनॉल, जिसके स्ट्रक्चर में ज़्यादा फर्क ना हो। दूसरा है बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन। मिथेनॉल एंड इथेनॉल, बेंजीन एंड टोलुइन। थर्ड है C2H5 Br C2H5Cl। ये थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस जहां दिखे आपको, बॉन्ड नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज ना हो, वो आइडल सॉल्यूशन है। वो कैसा सॉल्यूशन है? आइडल। जैसे बेंजीन, दोनों क्या है? नॉन पोलर है। दोनों क्या है? नॉन पोलर है। सीधा फर्क किसका है? CH3 का। एक कार्बन और हाइड्रोजन का फर्क है, बाकी सेम है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। इस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। ये एग्जांपल याद रखना है आपने। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन। ठीक है? हो गया? नेक्स्ट वन
हाँ, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन। ऐसा नहीं करना कि ब्रोमीन और आयोडीन, नहीं, नॉन आइडियल हो गए, आइडियल नहीं हो गए बेटा। ब्रोमीन एंड या फ्लोरीन या आयोडीन हो गया तो फिर भी नहीं होगा। कम साइज भी सेम होना चाहिए और आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कंपैरेटिवली सेम होनी चाहिए। अगला एग्जांपल लिखो, बेंजीन और टोल्यूइन हो गया। उसके बाद लिखो बेटा C2H4 Br2 प्लस, इस तरह के एग्जांपल आप बहुत सारे मिल सकते हैं। सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये एग्जांपल ध्यान रखना, ये वाला ये थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, और ये भी आ सकता है, ये तो आसान है, मिथेनॉल और इथेनॉल बोथ आर आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर है? ओके। आइडियल सॉल्यूशन वही है जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है और ग्राफ सेम बनेगा। कैसा बनेगा? सेम। ठीक है, क्या आएगा भैया? P टोटल PA प्लस PB। यहाँ A ले लो, B ले लो, जो भी आपने लेना है, ठीक है। X इज इक्वल टू 1। क्लियर है? X से कितना है? 1 है, तो क्या आ जाएगा? P नॉट A। क्लियर? X B इज इक्वल टू 1, ये क्या आ जाएगा? P नॉट B। क्लियर? बाकी चीज़ दूसरी जीरो हो जाएगी, यहाँ भी दूसरी जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ क्या लिखे? पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए। यहाँ क्या लिखोगे? पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। ये आइडियल सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है? आइडियल सिचुएशन। क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें तो दिया क्या मैंने? क्लियर? अब नेक्स्ट वन, नॉन आइडियल। ऐसे बोल रहे हो सर, वहां से चौक फेंक रहे। अपोजिट लिख लो, लिख लोगे? डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। या तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। यहां दो प्रकार की सिचुएशन आएगी, वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग not equal to 0 and delta force of attraction, you can not say delta F, delta B निकलता है फाइनल माइनस F इनिशियल। आ रही समझ बात? तो आपका नॉट इक्वल टू 0। आफ्टर देन और क्या कंडीशन थी? डेल्टा S इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, डेल्टा G मिक्सिंग इज लेस देन 0। ये कंडीशन तो सबके लिए सेम रहेगी। हाँ यस, मिक्सिंग तो बढ़ेगा ही है ना। कोई चीज़ जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी, स्पॉन्टेनिटी वहाँ रिएक्शन कुछ तो होगा ही आगे, ठीक है। घटेगा या बढ़ेगा तो कोई ना कोई रिएक्शन तो अपने आप होके ही रहेगा। आ रही समझ बात? क्लियर है भाई? फर्स्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिवीजन। नेगेटिव का मतलब ये छोटी हो जाएगी फिर 0 से, 0 विल बी ग्रेटर देन दिस। मतलब ये करना आपने डेल्टा बी, ठीक है। नेगेटिव में ये कर दोगे, डेल्टा एच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? बस ये कंडीशन आप ऐसे करोगे नेगेटिव डेविएशन में। और यहां ग्राफ में क्या आ जाएगा? कमी आ जाएगी। इसके ग्राफ में क्या आ जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। और देखो ना यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा सॉल्यूशन का। आ रही समझ बात? देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज कंपेयर टू ए बी। जैसे इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी बेटा, यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है, कहने का मतलब है ए ऐसे है, बी इतने दूर दूर है ये मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगी? क्लोज आ जाएंगे, साइज भी कम हो जाएगा इसका साइज कम, और वेपर प्रेशर भी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा ना, वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप वेपर प्रेशर क्या है? रोल्स लॉ ये बोलता ना, पी ए, ये बोला ना, पी नॉट ए जीटा ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी जीटा बी। वेपर प्रेशर ये कम हो जाएगा बेटा सॉल्यूशन का। क्लियर? ये वाली सिचुएशन रहेगी सभी केस में इन केस ऑफ
नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ग्राफ ये ऐसा आ जाएगा। क्लियर? इसके एग्जांपल लिखो आप, यस के बच्चे, ठीक है। इट मीन्स दैट हियर इज नॉट स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, प्रोडक्ट में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग बन गई। क्लियर? तो लिखो नंबर 1 CH3 Cl3 क्लोरोफॉर्म प्लस C2 H5NH2 C2H5NH2, ठीक है। यहां पे नॉर्मल बॉन्डिंग थी, यहां पे क्या बन गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग। अगला लिखो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर हो तो आप नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ध्यान रखना इस चीज को। स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, वाटर H2O, ठीक है, HNO3 H2O, ठीक है। HI इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, बोला था ऐसा भी पहले कराया था। तो ये एग्जांपल सारे आने, H2SO4 प्लस वाटर HNO3 प्लस, लिख लो सुनो मत, H2SO4 प्लस वाटर HNO3 प्लस वाटर HI प्लस वाटर, ऑल दीज शो नेगेटिव डेविएशन। क्लियर इतनी बात? ये सारा समझ आता है? पक्का? चल फिर ये खड़ा होगा अब ये लड़का, अब खड़ा हो जा बेटा, शाबाश, आजा आजा इधर खड़ा हो जा। स्टैंड अप योगेश, वीडियो में भी तेरा नाम दूर तक जाएगा। स्टैंड अप इन केस ऑफ अ पॉजिटिव डेविएशन। आ रही समझ बात है? नेगेटिव तो हो गया भाई, सारी चीजें इधर इधर को चली गई, क्यों गई है ना। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन हैव डेल्टा X mixing is always greater than 0, delta B mixing is always greater than delta, और क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is always greater than प्रोडक्ट है ना, एंड डेल्टा S mixing वो सेम रहेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, डेल्टा G mixing लेस देन। क्लियर थी बात? अब बताइए मेरे को, बता कि वॉल्यूम क्या डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? शाबाश। वॉल्यूम क्या होगा इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन? ए अट्रैक्शन, हंसते ना तुम, बोलते कुछ नहीं यार। ए इंट्रैक्शन बी इंट्रैक्शन कैसी होगी? ए और बी से क्या होगी? स्ट्रांग होगी या वीक होगी? ये बताओ। ए स्ट्रांग होगी ना बेटा, ठीक है। ए इंट्रैक्शन क्या होगी? ए क्या हो गए? क्लोज हो गए। बी क्या हो गए? क्लोज हो गए। लेकिन ए बी कैसे हो गए? ऐसी हो गई। इट मीन्स दैट वॉल्यूम विल एक्सपेंड, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तभी तो बोला डेल्टा बी मिक्सिंग 0 से ज्यादा हो जाएगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, वेपर प्रेशर इंक्रीज। तो ये सारी चीजें लिखोगे आप, बैठो। ग्राफ अपोजिट, ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन का ऐसा ऊपर है ना, ऐसा। दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। आती थी बात समझ? क्लियर? हाँ, बाकी सारी चीजें बता दिए। एग्जांपल लिखो इसमें। वाटर, पहले स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ पे क्या आ गया? बेंजीन आ गया, नॉन पोलर आ गया, उसने क्या कर दी? इस बॉन्डिंग को वीक कर दिया। वाटर पहले स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहाँ कौन सा कंपाउंड आ गया? बेंजीन, जो कैसा है? नॉन पोलर, इसके बीच घुस गया, बॉन्डिंग कैसी होगी? वीक। कैसी होगी? वीक। तो ये एग्जांपल है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी, और हाँ यस डिक्रीज हो जाएगा, और पी ए ये भी बढ़ जाएगा, पी नॉट ए जीटा ए, ये चीज भी लिखनी है, पी नॉट बी जीटा बी। क्लियर? दिस वन इज द एग्जांपल। सेकेंड वन, H2O प्लस टोलुइन, सेम, वाटर प्लस C6H5CH3। थर्ड वन, इथेनॉल प्लस टोलुइन, मिथेनॉल प्लस बेंजीन। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर थी बात? करो इसको।